2024 के चुनाव को लेकर पार्टियों की रणनीति जानने को पक्ष विपक्ष आपस में तैयार है। केंद्र को सत्ता की कुर्सी से हटाने के लिए पार्टियों ने शुक्रवार को महाजुटान का ऐलान किया था, जिसमें कई बड़ी पार्टियों के साथ नेताओं ने शिरकत की। लेकिन इस चुनाव में बसपा की रणनीति अलग ही दिखाई देती हुई नजर आ रही है। बहन मायावती ने एकला चलो रणनीति का ऐलान किया है। इससे ये साफ होता है कि पार्टी को जीत के लिए ना तो किसी चेहरे की ओर ना ही किसी पार्टी के साथ की जरूरत है। वहीं बीते चुनावों पर गौर किया जाए तो बहना मायावती ने ब्राह्मणों के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया था, लेकिन इसके बाद पार्टी ने इनके साथ साथ दलित और मुस्लिमों के लिए भी अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से इन्हें दलित आइकन कहलाने वाला नाम दे दिया गया है। हालांकि इस बार के चुनाव में भी पार्टी दलितों के ही अपनी आवाज को बुलंद कर रही है, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में दलितों के मकान टूटने पर मायावती के ट्वीट ने सियासत भरे माहौल में हलचल मचा डाली थी। उस ट्वीट के जरिए ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। बात करें पार्टी के रणनीति के बारे में तो इस बार के चुनाव में पार्टी ने मुस्लिमों का ध्यान अपनी ओर खींचने के प्रयास में जुटी हुई है। मुस्लिम वोट को अपनी ओर आकर्षित कर इस बार के चुनाव में जीत हासिल करने में पार्टी जुटी हुई है। आपको बता दें कि इस समय पार्टी अपने ऊपर लगे बीजेपी की बी पार्टी बनकर काम करने वाले आरोपों को हटाने में लगी हुई है। यही वजह है कि पार्टी केंद्र पर निशाना साधकर विपक्ष की इस बात को जुठला रहा है और केंद्र की नीतियों को घेरना शुरू कर दिया है, ताकि मुस्लिम वोटों को अपनी ओर आसानी से आकर्षित किया जा सके। इस चुनाव में न सिर्फ भाजपा खेमे से मुस्लिम वोट खींचने की कोशिश की जा रही है, बल्कि सपा पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव मुस्लिमों के मसीहा कहे जाने वाले से भी इस वोट को खींचने का काम इस समय पार्टी करती हुई नजर आ रही है। जाहिर इस बार के चुनाव में कड़ी मेहनत और कड़ी तैयारी के साथ पार्टी आगे आने की कोशिश कर रही है। इससे पहले के चुनावों से अब तक पार्टी सुप्रीमो को सिर्फ दलित आइकन कहलाने वाला नाम दिया गया था, लेकिन इस समय सपा पार्टी से मुस्लिमों का मसीहा कहे जाने वाले नाम के ऊपर मायावती की पैनी नजर है। इससे पार्टी की रणनीति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर जीत के लिए पार्टी किस हद तक जाने को तैयार है। हालांकि चुनाव के लिए समय काफी कम है। देखना होगा कि इस कम समय के अंदर भी पार्टी जनता के दिलों पर राज कर पाती है या फिर एक बार फिर पार्टी को जीत की जगह हार का मुंह देखना पड़ सकता है। ये तो वक्त और नतीजा दोनों ही तय करने वाला है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।